हेलो दोस्तों, सभी को सीताराम और मेरे नए व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज वीडियो कुछ और है। तो आज मैं कर रही थी अपने ब्रशेस क्लीन, मतलब मेकअप ब्रशेस। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आजकल मेकअप और ब्रशेस का यूज़ तो सभी करते हैं, चाहे कोई प्रोफेशनली यूज़ करता हो या पर्सनल यूज़ करता हो। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी शूट कर देती हूँ, साथ साथ आपको हेल्पफुल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अपने ब्रशेस डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ। डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो अपने ब्रशेस को, डेली यूज़ कर रहे हो या कभी कभी, लेकिन डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है ब्रशेस की। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे ब्रशेस हैं। ये है पैक के ब्रशेस PSC। तो ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इनको मैं कर रही थी डीप क्लीन आज। तो सबसे पहले मैंने ले लिया बाउल में पानी, लेकिन बहुत थोड़ा पानी लिया है। मतलब आप देख सकते हो मैंने इतना पानी लिया है कि वो डिप हो जाए ब्रश, सिर्फ इतना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। पानी इससे ऊपर बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, क्योंकि डीप क्लीन करते वक्त भी हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है ताकि आपके ब्रशेस ख़राब ना हो बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने पानी इतना लिया है ताकि ब्रश से, मतलब जो ये हमारा ये होता है ना, जहाँ पर आपको स्टील का या जो भी कह लीजिए जिससे होल्ड होता है ये ब्रिसल, उससे ऊपर पानी जाना नहीं चाहिए। और मैंने पानी में मिक्स किया है हैंड वॉश। तो बहुत ही माइल्ड वाला कोई भी हैंड वॉश या फिर फेस वॉश हो आपके पास, तो उसके 2-3 ड्रॉप काफ़ी होते हैं, वही आप यूज़ कीजिए। कोई भी डिटर्जेंट या फिर कोई भी हार्श जो भी सोप वगैरह होता है ना, कपड़े धोने का या कोई भी बर्तन धोने का, वो बिल्कुल यूज़ मत करिएगा आप इसमें। और बस हल्के हल्के हाथों से इसको मूव कराते हुए इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। और मूवमेंट आप स्पीड में कर सकते हो, लेकिन आपको इसको प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है ब्रशेस को नीचे की तरफ। और हाथों से आप फिंगर से भी आराम आराम से इसको माइल्ड से कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से। हो सकता है आपको देखने में लग रहा हो कि मैं प्रेशर दे रही हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रही हूँ, खाली मूवमेंट आपको दिख रहा होगा। बाकी मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मूव कर रही हूँ ब्रश को। और इस तरीके से देखिए, बर्तन के बिल्कुल तले में लगा के इसको रगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, वरना ब्रसल ख़राब हो जाएंगे। और फिर आप इसको बहुत ही हल्के हाथों से निचोड़ दीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से, जितना पानी निकलता है बस उतना, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और कोशिश कीजिए कि उसी शेप में निचोड़ें जिस शेप में ब्रश होते हैं, और उसी शेप में ही हमें वॉश करने हैं ब्रश। तो ये है फाउंडेशन ब्रश, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को अब्जॉर्व करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इसी में से निकलता है। और ये देखिए, जैसे मैंने पानी में डाला है ना, तो इतना इसमें से फाउंडेशन निकला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाउंडेशन अब्जॉर्व करता है फाउंडेशन ब्रश। और इसको भी हमें इसी तरीके से क्लीन कर लेना है, मतलब सारे ब्रश इसी तरह से क्लीन करने हैं। वैसे तो हम ब्रश यूज़ करने के बाद मेकअप क्लेंज़र से ब्रशेस को क्लीन करते हैं, ज़रूर सभी करते होंगे, लेकिन मेकअप क्लेंज़र से डीप क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो हमें डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से क्लीन करता है, अंदर तक जो प्रोडक्ट चला जाता है ना, जो बैक्टीरिया चले जाते हैं, वो बिल्कुल क्लीन नहीं होते जब तक हम डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे। और ये हमारे क्लाइंट की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको मैं डीप क्लीनिंग के लिए ये वीडियो बना रही हूँ आज, ताकि आप लोगों के लिए कुछ हेल्प हो सके अगर आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे डीप क्लीन करें। अगर आप प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट नहीं भी हैं, लेकिन आप घर में तो यूज़ करते ही होंगे, तो अपने ब्रशेस को, चाहे वो कोई भी हो, नॉर्मल ब्रश हो या फिर प्रोफेशनल सीरीज़ के हों, तो आप उन्हें डीप क्लीन ज़रूर करें। जिनके ब्रशेस ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, तो उन्हें कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में एक बार डीप क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए। बाकी जो कम यूज़ करते हैं, तो वो तो उन पर डिपेंड करता है कि वो जब जब यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लीन कर सकते हो। आपने कितना कितना क्या यूज़ किया है, प्रोडक्ट कितना अब्सॉर्ब हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन जब भी आप ब्रशेस को रख रहे हो, तो अच्छे से डीप क्लीन करके ही रखें। तो मैं हमेशा रात में क्लीन करती हूँ, ताकि पूरी रात उसको छोड़ सकूँ, तो पूरी रात में बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं फिर ये। तो मैंने अपने सारे ब्रशेज़ यहाँ पे ऐसे ही क्लीन कर लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मैं सिर्फ पानी के ऊपर मूवमेंट करा रही हूँ, बिल्कुल भी नीचे तले में रगड़ नहीं रही हूँ इनके ब्रिसल को, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रशेस लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल ठीक ठाक रहें, तो आपको ऐसे ही क्लीन करना है अपने ब्रशेस को। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी कितना गंदा हो गया, क्योंकि फाउंडेशन वाले ब्रश में सबसे ज़्यादा निकला था, तो इसीलिए मैंने इसका पानी कर दिया चेंज। और दोबारा से उतना ही पानी मैं ले लूँगी और इसमें सिर्फ 1-2 ड्रॉप डाल दूँगी फिर से। हैंड वॉश जो है, बहुत माइल्ड वाला हैंड वॉश है मेरा,
तो मैं वही इसमें डाल दिया दोबारा से 2 ड्रॉप, और बस फिर दोबारा से इनको एक बार और क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे स्पॉन्ज और ये सब पफ वगैरह भी क्लीन करने हैं। तो बस मैंने अच्छे से इसको फिर से घोल दिया, और इस ब्रश को मैं एक बार और निकाल दूँगी इसी पानी में। वैसे तो अब इसमें कुछ प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो दोबारा कर सकते हो क्लीन, या नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इसमें कोई प्रोडक्ट है नहीं, सारा निकल चुका है एक बार में ही। देखिए, अगर आप मेकअप ब्रशेज़ यूज़ करते हो ना, या मेकअप पसंद है आपको यूज़ करना, तो ऑब्वियसली ब्रश से ही करते होगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप की क्लीनिंग, मतलब ब्रशेज़ की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, ताकि कोई भी ऐसी एलर्जी वगैरह ना हो, क्योंकि ब्रशेज़ में, मेकअप ब्रशेज़ में ना सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं अगर हम उसमें प्रोडक्ट लगा छोड़ देते हैं तो। और यहाँ देखिए, ये ब्रश जो होता है ना, इसको आपको सीधा करके इस तरह से प्रेशर देके तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना, मतलब सीधा करके जो ब्रश घुमा देते हैं ना पूरे प्रेशर से नीचे की तरफ, वो आपको बिल्कुल नहीं करना, वरना आपके ब्रिसल जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको सारे ब्रश क्लीन करने हैं अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से। अगर आप निचोड़ भी रहे हो पानी उसका, तो उसी शेप में निचोड़िए, और बिल्कुल माइल्ड तरीके से, मतलब बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे ब्रशेस क्लीन कर लिए, आप देख सकते हो, और बिल्कुल उसी शेप में क्लीन हुए हैं जिस शेप में ब्रश होते हैं, मतलब आड़े टेढ़े बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि ब्रशेस उसी शेप में ही मैं धोऊँ जिस शेप में ब्रश होते हैं, क्योंकि आप जितनी कोशिश करोगे ना ब्रिसल को बिल्कुल उनकी शेप में रखने की, तो वो बिल्कुल ठीक बने रहेंगे और आड़े टेढ़े नहीं होंगे बिल्कुल भी। और बस ये पानी बिल्कुल साफ़ था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है, और इसमें मैंने मिक्सिंग पैलेट और स्पैचुला भी वॉश कर दिया है, क्योंकि ये भी सब क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप प्रोडक्ट लेके मिक्स करते हो और इससे लेते हो, तो ये सारी चीज़ें क्लीन करनी ज़रूरी होती है। और बस अब इस पानी में मैं ये जो भी मेरे स्पॉन्ज हैं, या जो भी ये पफ़ है, पिज़्ज़ा पफ़ कहते हैं प्रोफेशनली, तो ये सब मैं इसमें थोड़ी देर के लिए, मैक्सिमम 2-3 मिनट या 5 मिनट आप छोड़ सकते हो पानी में, तो सारा प्रोडक्ट निकल जाएगा अच्छे से। और इनको भी आपको हल्के हल्के हाथों से ही वॉश करना है, कपड़ों की तरह बिल्कुल नहीं रगड़ना, जैसे कपड़े आप दोनों हाथों से रगड़ देते हो ना, ऐसे बिल्कुल मत रगड़िएगा। इनको भी आपको बिल्कुल वैसे ही वॉश करना है, जैसे कि आपने बहुत ही हल्के हल्के हाथों से अपने ब्रशेस क्लीन किए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया था, और अब उसके बाद मैंने हल्के हल्के हाथों से इनको इस तरीके से साफ़ किया है, मतलब अंगूठी की हेल्प से हल्का हल्का ऐसे रब करके, ऐसे कपड़े की तरह रगड़ना बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से सिर्फ अंगूठे की हेल्प से ही आप क्लीन करना, तो ऐसे ही सारा प्रोडक्ट आराम से निकल जाएगा। और इनकी शेप भी ठीक ठाक बनी रहे, इनके अंदर का स्पॉन्ज भी ख़राब ना हो, इस वजह से भी आपको इन्हें निचोड़ना नहीं है। जो आपके ये होते हैं ना स्पॉन्ज, उसको तो आप निचोड़ सकते हो, लेकिन जो ये पिज़्ज़ा पफ़ है, अगर आप उसको निचोड़ के धोएंगे ना मुट्ठी में बीच कर, तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप निचोड़िए, जैसे मैं निचोड़ रही हूँ हथेली के बीच में रख कर, तो ये बिल्कुल सीधे बने रहेंगे। और ऐसे बिल्कुल नहीं निचोड़ना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी अभी, मुट्ठी के बीच में रखकर जैसे कि निचोड़ते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये जो स्पॉन्ज होते हैं ना, इनको तो निचोड़ सकते हो, क्योंकि स्पॉन्ज है तो ये तो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। और बस यहाँ पे मैं इसको 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लूँगी, जब तक ये पूरा झाग निकल जाए, साफ़ हो जाए अच्छे से। ये मेरा प्रोफेशन है, मतलब मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप इसको इस तरीके से लीजिए ताकि आपको हेल्प हो सके। और आप सोच रहे होंगे कि मैं लगती नहीं हूँ, क्योंकि देखने से नहीं लगती होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, ये रीज़न है। तो मुझे लगता है ज़रूरी भी नहीं है कि हर वक्त बिल्कुल मेकअप आर्टिस्ट की तरह रहा जाए बिल्कुल, तो इस वजह से बस, तो जब मैं जाती हूँ, मतलब या तो मैं जाऊँगी क्लाइंट के पास, या फिर मैं जाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को क्लास वगैरह देने के लिए, तो बस तभी मैं जाती हूँ प्रोफेशनली अदरवाइज़ मैं घर में बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और इसी तरह से निचोड़ा है, चाहे आप कितनी बार भी पानी से निकालिए, लेकिन निचोड़ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ निचोड़ कर। और अगर आप चाहते हो ना कि आपके ब्रशेज़ और आपके मेकअप के जो टूल्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक ठीक ठाक रहें, बिल्कुल वैसे ही बने रहें, तो आप इस तरीके से उनकी डीप क्लीनिंग करें, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। और डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे के लिए तो है ही बहुत ज़रूरी, और आपके खुद के लिए भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम क्लाइंट के ऊपर ही यूज़ करते हो, हम खुद भी करते हैं कभी ना कभी, तो इसीलिए डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और बस यहाँ पे 2-3 बार मैंने अच्छे से साफ़ पानी में निकाल दिया और अच्छे से निचोड़ दिया। ये देखिए इस तरीके से, तो इनकी शेप बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी अगर आप इस तरीके से निचोड़ोगे ये जो पिज़्ज़ा पफ है इनको। बाकी स्पॉन्ज को तो आप ऐसे भी निचोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये सब अच्छे से क्लीन हो गया है और मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ और आप देख सकते हो कोई भी प्रोडक्ट आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी इसमें कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट या साबुन मतलब जो भी कपड़े बर्तन वाले प्रोडक्ट हैं या जो भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब चाहे वो फेस वॉश ही क्यों ना हो या हैंड वॉश ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे माइल्ड आते हैं, बहुत सारे आते हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग वाले। लेकिन आपको ना बिल्कुल माइल्ड वाला ही यूज़ करना है ताकि ये ब्रसल आपके ख़राब ना हो बिल्कुल भी। और इस तरीके से आपको निचोड़ना है इनको, बिल्कुल हल्के हाथों से, जितना निचड़ रहा है उतना निकाल दीजिए। बाकी एक्स्ट्रा पानी अपने आप रात भर में सूख जाएगा अच्छे से। और पीछे का जो ये पार्ट है ये मैं इस तरीके से थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर क्लीन कर देती हूँ, बाकी फिर कपड़े से क्लीन कर दूँगी। लेकिन कभी भी अपने ब्रशेज़ को पानी में डिप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कपड़ों की तरह भिगोना तो बिल्कुल भी नहीं है ब्रशेज़ को। और ये ब्रशेज़ मैंने पहले मतलब जो हैंड वॉश डाल के किया था तो इसमें थोड़ा सा सोप था, तो अभी क्लीन पानी में मैं इसको थोड़ा सा मतलब साफ़ पानी में बिना सोप वाले, बिना हैंड वॉश वाले पानी से निकाल रही हूँ ताकि जितना भी सोप वगैरह इसमें हो वो सब निकल जाए। और ये देखिए मैंने सारे अच्छे से साफ़ कर लिए हैं ब्रशेस वगैरह सब कुछ, सारे टूल्स मेकअप के जो भी हैं। और एक मोटा कॉटन का मेरे पास यहाँ पर एक दरी टाइप का कुछ कह सकते हो आप, ऐसा है, तो मैं इस पर सुखा देती हूँ अच्छे से। पूरी रात के लिए मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी और ये अच्छे से सूख जाएंगे। और आप अगर चाहो तो इन्हें थोड़ा सा डैब डैब करके ऐसे हल्के हल्के हाथों से सुखा सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है पूरी रात भी ऐसे छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको इन्हें साफ़ भी करना है इस तरीके से डैब डैब करके तो बिल्कुल हल्के हाथों से उसी शेप में करना है जिस शेप में ब्रशेस हैं आपके। ये स्टेप करने का रीज़न ये है जिससे आपके ब्रशेस की जो शेप है ना वो बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी, क्योंकि ब्रशेस की शेप बनी रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सब ब्रशेस अपनी अलग अलग शेप में आते हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है, आपको पता ही है। तो उसकी शेप मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वाला स्टेप करना है तो बहुत ही हल्के हाथों से करिएगा और बिल्कुल उसी शेप में जिस शेप में ब्रश हैं। मैं वैसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ पूरी रात, ज़रूरी नहीं है कि कपड़े से फिर क्लीन किया जाए, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने आपको दिखाने के लिए करके दिखा दिया था, पर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ पूरी रात इनको, तो सुबह तक बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। अगर फ़ैन ऑन रहे, हल्का हल्का भी ऑन है तो और अच्छे से सूख जाएंगे। नहीं भी अगर ऑन है, जैसे अब सर्दी आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कपड़े से इस तरीके से थोड़ा सा पोंछ दीजिए हल्के हल्के हाथों से और सुबह तक पूरे अच्छे से सूख जाएंगे अंदर तक। और बस यहाँ पे मैंने अपने सारे ब्रशेस और स्पॉन्ज वगैरह सब कुछ जो भी पफ वगैरह था अच्छे से सब वॉश करके, और मैं पूरी रात ऐसे रख देती हूँ इन्हें, तो पूरी रात में अच्छे से ये सूख जाते हैं। और इन्हें भी मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दूंगी ताकि थोड़ा सा और जल्दी सूख जाए। इस वजह से अगर आप फ़ैन वगैरह ऑन नहीं कर रहे हो तो अच्छे से ऐसे इन्हें प्रेस कर दीजिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा जल्दी। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बोलूँगी कि अपने मेकअप टूल्स को ज़रूर डीप क्लीन करिए, क्योंकि मेकअप क्लींजर से तो सभी क्लीन करते ही हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अपने मेकअप टूल्स की डीप क्लीनिंग ज़रूर किया कीजिए, आपकी स्किन के लिए और सामने वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी हेल्थ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि एक बार स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है ना तो फिर जल्दी से जाती नहीं है और बहुत दिक्कतें होती हैं। और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं मेकअप ब्रशेज़ में ही, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो थोड़ी भी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।